रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से जारी है, जिसके बारे में पहले यह कहा जा रहा था कि यह युद्ध तो रूस बस चंद दिनों में जीत लेगा। इसी बीच करीब एक हफ्ते पहले 28 फरवरी के दिन अमेरिका इजराइल बनाम ईरान वाला युद्ध भी शुरू हो गया। वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी वॉर में एग्जिट पॉइंट तय करना बहुत जरूरी है और इस मामले में पूरी तारीफ के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इस समय एग्जाम्पल दिया जा रहा है। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी वॉर वाले कैलकुलेशन की। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को मार गिराया, जिसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ खमेनी के मारे जाने के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिका के बेस है, वहां ईरान बेधड़क अटैक कर रहा है। अब सवाल है कि क्या यह युद्ध भी बहुत लंबा खिंचने वाला है? मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा रहेगा? क्या अमेरिका और इजराइल एक लंबी जंग में कूद पड़े हैं और एग्जिट नहीं मिल रहा है? पहले बात करते हैं गल्फ देशों की, जो ना तो इस युद्ध के लिए तैयार थे और ना ही उनका इस युद्ध से सीधे तौर पर कोई नाता है या लेना देना है। लेकिन आज हालात यह है कि ईरान तमाम गल्फ देशों यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की इकोनॉमी पर चोट करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जिसने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है। आम लोग मारे जा रहे हैं, भारी संख्या में पलायन भी हो रहा है। ईरान के करीब करीब पूरे हवाई क्षेत्र में अमेरिका का कब्जा हो चुका है और ईरान की इकोनॉमी को तो तबाही हो रही है। लेकिन सवाल है कि तबाही की कीमत क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हुए हमलों के पहले 24 घंटों में ही अमेरिका ने $779 मिलियन यानी करीब 6900 करोड़ रुपीस खर्च किए और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि यह युद्ध लगभग 1 महीना या उससे भी ज्यादा चल सकता है, यानी उनका भी एस्टिमेट है। इस बीच सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी का डेटा भी आ गया है, जिसके मुताबिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी अमेरिका को बड़े वॉरशिप के संचालन पर ही रोज करीब $65 लाख यानी 58 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे ऑन डेली बेसिस। यही नहीं, ईरान के सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को बेहद महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को पैट्रियट PAC-3 यानी PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल का सहारा लेना पड़ा है, जिसकी कीमत 30 से 31 करोड़ रुपए आकी जा रही है। वहीं ईरानी ड्रोन की कीमत केवल 29 लाख रुपए की है। इसी तरह अमेरिकी मैगजीन द एटलांटिक का अनुमान है कि गल्फ युद्ध में अमेरिका को हर दिन करीब $1 अरब खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी सिर्फ एक दिन की लड़ाई में ही अमेरिका इतना पैसा खर्च कर रहा है जितना कई छोटे देशों की साल भर का बजट होता है। कई इकोनॉमिस्ट, मिलिट्री एनालिस्ट का यह भी मानना है कि अगर यह लड़ाई कुछ हफ्तों ज्यादा चल गई तो अमेरिका को इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत किस समय ऑपरेशन सिंदूर से एग्जिट कर गया और आज दुनिया इसकी, मैंने पहले भी बोला, तारीफ कर रही है, क्योंकि भारत को अपना एग्जिट पॉइंट पता था। पाकिस्तान को तगड़े तरीके से मारा, हालत खराब करी और युद्ध से एग्जिट कर गए और सम्मान बना रहा। लेकिन अमेरिका के पास ज्यादा बड़ी तकलीफ अब आने वाली है, क्योंकि अमेरिका बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मागा मागा मागा, अब कह रहे हैं गागा गागा गागा। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब? मागा कह रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन हो क्या गया है? अब फिलहाल इस गागा गागा हो गया है। पूरी लड़ाई में उलझ के रह गए हैं। एक तरफ तो सीज फायर करा रहे थे दुनिया भर का, याद है ना आपको? भारत और पाकिस्तान का भी सीज फायर इन्होंने करा दिया था अनऑफिशियली। इसके बाद इन्होंने तो यूक्रेन और रशिया में भी सीज फायर करा दिया था। इन्होंने तो इजराइल और गाजा में भी सीज फायर करा दिया था। अब सोचिए, खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं और इनके चक्कर में दुबई, कतर, अबू धाबी, बहरीन सब निपट रहे हैं। मतलब तो मागा करने के चक्कर में दुनिया भर, मतलब अपने मित्रों देशों का भी गागा कर रहे हैं। अब मैं इस पर कुछ और कहना नहीं चाहता, आप सब समझ रहे हैं। इस समय अमेरिका की हालत यह है कि वो इस युद्ध से कैसे निकल पाए
क्या वाकई अमेरिका फंस गया है इस युद्ध के अंदर, क्योंकि यह युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 1 महीना चलेगा, और अगर 1 महीना चला तो क्या हालात होंगे ये आप खुद जानते हैं।